हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या वजह हो सकती है आपके रिजेक्शन की। तो हर चीज़ को आपको ध्यान में लेकर चलना है। सबसे पहले एग्ज़ाम जो है वो आपका पहली स्टेज होती है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके लिए आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी कैंडिडेट जब एग्ज़ाम आप देते हैं तो एडमिट कार्ड पर आपके और इन्विजिलेटर के साइन होने चाहिए और उसको आपको बचा कर रखना है, यानी कि सेफ रखना है, सही कंडीशन में रखना है जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। क्योंकि ज्वाइनिंग टाइम पर भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए विद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एंड योर सिग्नेचर। ठीक है। दूसरी, ये पहली आपकी रिजेक्शन की वजह हो सकती है आपकी लापरवाही, कि आपने ध्यान नहीं दिया, साइन नहीं करवाए, etc। उसके बाद दूसरी है आपकी कैटेगरी। अगर आप ओबीसी दिल्ली से हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। उसके साथ आपके पास एनसीएल होना चाहिए कट ऑफ डेट के टाइम का, कट ऑफ डेट के टाइम का। और इसी तरह से अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी कट ऑफ डेट के टाइम का ही होना चाहिए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पीजीटी संस्कृत मेल की है लिस्ट, और यहाँ पर रिजेक्शन की वजह है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आफ्टर कट ऑफ डेट का इशू है। ठीक है। तो कट ऑफ डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, चाहे फिजिकली हैंडीकैप्ड से रिलेटेड है, चाहे आपका अदर कास्ट से रिलेटेड है, ओबीसी ईटीसी से है। ओबीसी दिल्ली ही डी++ के अंतर्गत वैलिड होते हैं। उसके साथ आपका एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए। ठीक है। अदर स्टेट का ओबीसी यहाँ पर वैलिड नहीं है, ये आप देख सकते हैं। अप्लाइड इन ओबीसी दिल्ली कैटेगरी बट सर्टिफिकेट शोज ओबीसी अदर स्टेट, नॉट क्वालिफाइड इन जनरल। अगर आप जनरल में क्वालिफाई नहीं है तो आप अदर स्टेट के ओबीसी से वैलिड नहीं माने जाएंगे। एक वजह हो सकती है कि आपने ध्यान नहीं दिया, रिजल्ट आ गया है, कब से कब तक आपको ईडोजिर को फिल करना है। ठीक है। तो आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है ईडोजिर फिल करने के लिए। अगर उस टाइम तक आप ईडोजिर को फिल नहीं करते हैं तो बशर्ते 1-2 चांस आपको दे दिया जाए, वरना आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आप यहाँ पर उस चीज का प्रूफ देख सकते हैं जो मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी। एडमिट कार्ड फॉर 140, ये पोस्ट कोड है आपका, ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर वाज नॉट अपलोडेड। तो यहाँ पर इन्होंने यही मिस्टेक की है कि जो एडमिट कार्ड था वो इन्विजिलेटर के साइन नहीं थे, बल्कि इन्होंने अपलोड भी नहीं किया। ठीक है। अपलोड कर दें लेकिन वहां पर साइन जरूरी है। ठीक है। बट द कैंडिडेट फेल टू अपलोड, इसको एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी और दूसरी 2 अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन फिर भी वो अपलोड उन्होंने नहीं किया। इस वजह से उनको जो रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर सीटेट से संबंधित है, सीटेट सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ सीटेट वाज नॉट अपलोडेड इन द डोजियर। तो आपको हर चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें। कई बार दूसरे लोगों की गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। जो गलतियों का भुगतान दूसरों ने किया है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे अच्छा सीखें और अपने नुकसान से बचें। सीटेट से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, The candidate does not fulfill the eligibility criteria prescribed for UR category, क्योंकि इनके 84 मार्क्स थे, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60% यानी कि 90 मार्क्स चाहिए। हाँ, अगर आप रिजर्वेशन में हैं तो 84 मार्क्स पे आप एलिजिबल माने जाएंगे, वरना तो 89 पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 89 मार्क्स वाला भी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। ये 88 मार्क्स है सीटेट में, ये 85 है, लेकिन क्योंकि ये यूआर कैटेगरी से थे, जनरल कैटेगरी से थे, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये ओवर एज का केस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने अप्लाई किया था एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से, लेकिन अपलोड नहीं किया एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। तो ये इनको फिर चांस दिया गया, 2 अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन इन्होंने फिर भी अपलोड नहीं किया, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। यही केस ये भी है कि जीसीटी कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने भी
रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए 2 चांस देने के बाद भी, तो इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी पीएच कैटेगरी मैंने जो बताया था आपको, आपको हर सर्टिफिकेट अपलोड करना है डोजियर में, ठीक है। एक चांस आपको मिलेगा, एक और चांस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट को अपलोड करने में फेल हुए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल का रिजल्ट है। यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस है ये देखिए, मार्कशीट इशूड ऑन 24 अक्टूबर 2010 आफ्टर कट ऑफ डेट नॉट एलिजिबल एंड रिजेक्टेड। तो क्योंकि इनकी जो मार्कशीट है वो इशू हुई, कब इशू हुई, कट ऑफ डेट के बाद, तो इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी मार्कशीट का, अपने सर्टिफिकेट का, अपने एडमिट कार्ड का, अपने सिग्नेचर का, इन्विजिलेटर सिग्नेचर का, डिग्री डिप्लोमा, सब कुछ आपको बिल्कुल ध्यान से कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग रखना है। पीजीटी पोस्ट की अगर बात करें तो लास्ट जो नोटिफिकेशन DSSB ने जारी किया था उसमें दिया गया था कि अगर आपके 60% अबव मार्क्स 10th से लेकर और लास्ट आपकी डिग्री तक है, MA तक है, तो आप एलिजिबल हैं, भले ही आपने बीएड नहीं किया हो। विद इन 3 ईयर्स आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है, इन टीचिंग, ओके, इन सर्विस आप बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, सेकंड डिवीजन इन एमए सोशियोलॉजी बीएड नॉट डन, तो ये इनकी रिजेक्शन की वजह रही कि इन्होंने बीएड नहीं किया था और इनकी डिवीजन भी फर्स्ट नहीं थी, ठीक है। तो 2 कैंडिडेट्स इस तरीके से बाहर हुए और इनकी जो एमए सोशियोलॉजी थी वो आफ्टर कट ऑफ डेट कंप्लीट हुई थी, तो ये इनकी रिजेक्शन की वजह है। तो आपको हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से सब करना है। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको क्वेश्चंस की क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की। बाय, गुड लक, थैंक यू।